बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरे सामने एक अजीब बात है। हालांकि इस बात को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन बातें गंभीर होती जा रही है। इस शहर को निगल लिया नेताओं, अधिकारियों और कारखानों ने। दोस्तों, हर शहर में नेता होने चाहिए, कारखाने होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप एक पूरे शहर को निगल लो, 2000 बैरकों को निगल लो, ब्लॉकों को निगल लो। निगल लेना मतलब अंदर भेज देना। दोस्तों, इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अब यह शहर सुधरेगा ऐसा आप मत सोचो। भविष्य में ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनका क्या होगा? क्या वो सब तकलीफ में आ जाएंगे? क्योंकि इस शहर से हर दिन लोग निकलते जा रहे हैं। सबसे पहले उल्लासनगर 5 को जिन उद्योग ने निगल लिया, पॉल्यूशन ने निगल लिया। कारखाने होने चाहिए, अपनी हद में होने चाहिए। आप लोगों ने बैरक के मकानों में एक एक बैरक के मकान से 10-10 कारीगर निकल रहे हैं। वो है कौन? क्या आपको उसकी मालूम है? ये है कौन? अभी अभी एक सोनार के पास 4 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। कितना अक्लमंद वो सोनार था। बताया गया कि एक नए चौकीदार को उसने रखा, सिर्फ एक गद्दी वो लाया था सामान के तौर पर, न उसका नाम न उसका पता। उस गद्दी में वह हथियार लेकर आया था, कटर लेकर आया था, ऐसा बताते हैं। और चोरियां वो लोग करने वाले थे, लेकिन एक चोरी से ही उनका पेट भर गया और वो चारों अलग अलग हो गए। ये हमारे शहर की हालत। आप बिना पूछे देखे किसी को भी काम पे रखते हैं। पूरा उल्लासनगर 5 जितनी भी बैरकें थी, गणेश नगर चले जाओ, अशोक पिकल प्रोडक्ट्स चले जाओ, ओटी में चले जाओ, 40 सेक्शन में चले जाओ, दूर दूर तक आपको कारखाने दिखेंगे। अभी तो यहाँ से 1000 वास कारखाने निकल गए। अब उल्लासनगर 5 के बाद पवई थैली उद्योग के कारीगरों ने निगल लिया वहां के बैरकों को। उसके बाद गजानंद मार्केट के पीछे जो रेडीमेड के कारखाने हैं। दोस्तों, मुझे बार बार बताया जाता है कि आप खेमानी पे रात को 9 बजे के बाद खड़े हो जाओ। हजारों के हजारों रेला वहां से काम से उतर कर आते हैं। रिक्शा स्टैंड जगह जगह, मांस के ठेले, बंगलों के नीचे मांस के कारोबार, चिकन वगैरह। क्या हमारे शहर के नेता कार में बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं? और ये सब जो बर्बादी हुई है 1997 के बाद हुई है। अधिकारियों ने लोगों की सुनी नहीं, सिर्फ नेताओं की सुनते थे। एक कारखाने की शिकायत पॉल्यूशन कंट्रोल में बोर्ड में करो, वो लोग आते नहीं हैं। यहाँ के अधिकारी सुनते नहीं हैं। अगर नेता को तकलीफ हुई तो वह उसको उठा सकता है, नहीं तो कारखाना वो बोलेगा नहीं, रहने दो उसको, तेरे को क्या तकलीफ है। आज शहर पूरा बर्बाद हो गया। अब मैंने पढ़ा था कि क्या इस शहर में वोटिंग का बहिष्कार होगा। दोस्तों, लोग रहेंगे ही नहीं तो बहिष्कार और नहीं बहिष्कार का कुछ सवाल ही नहीं होता है। बहिष्कार ही है। आप इतने महापुरुष नहीं हो कि लोग आपको वोट देने के लिए आएंगे वहां से। आपने उन लोगों के लिए एक दूसरा पाकिस्तान खड़ा कर दिया है। दूसरे शहरों में सिंधी समाज का मान सम्मान हो रहा है, वहाँ उनको बुलाया जा रहा है, चालीहे के मेले लगाए जा रहे हैं, उनको कृत्रिम तालाब बना कर दिए जा रहे हैं, झूलेलाल चौक बन रहा है।
क्या है हमारे पास? आपने क्या दिया हमको? 75 सालों में आप लोगों ने कर क्या दिया इस शहर को? हम लोग बैरक में रहते थे, वो अच्छे थे ना, हमारी सड़कें खुली थी। आपने पानी की ब्लू लाइन लगाई, क्या फायदा हुआ उसका? एक दिन के बाद पानी आता है। मैं कल गया अमरनाथ, MIDC, दूसरे जगहों पर, कल्याण में 24 घंटे रोज पानी है हमारे पास, एक दिन छोड़कर पानी आता है। किसने उसके लिए मोर्चा निकाला है? दिन में कई बार लाइट बंद हो जाती है। बर्बाद हो गया हमारा ये शहर। लोग अमरनाथ चले गए, कल्याण चले गए, बदलापुर चले गए, दूर दूर तक चले गए, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। पुलिस बार बार आपको कहती है कि आप किसी को काम पे रखते हो, आप किसी को किराए पर रखते हो, तो आप उसकी कुछ पहचान पत्र रखो। आपके पास क्या पहचान पत्र है? आज आपको मालूम है कि जितने भी उद्योग हमारे पास है, जो लोग कामगार हैं, वो लोग अपने गांव में जाकर वैसा उद्योग खोल रहे हैं आपसे सीख करके। लेकिन इस शहर को तो आपने बर्बाद कर दिया ना, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। आप लोगों का ईमान रहा सिर्फ चंद रुपए। तो इससे शहर में लोग कैसे रहें जिनका सुरक्षा नहीं है? आप पुलिस स्टेशनों में जाकर देखो, रोज कितने गुनाह दर्ज हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, विनय भंग हो रहा है। दोस्तों, इस शहर में जब जोन 4 बना, पहले हमारे पास 3 जोन थे, थाना, कल्याण और भिवंडी। अब हमारे पास 5 जोन है। जब हम तीसरे जोन में थे, तब यहाँ पर YC पवार साहब को भेजा गया। जब आदरणीय दुनीचंद कालानी जी की हत्या हो गई, YC पवार ने बहुत कोशिश की इस शहर को सुधारने की। जब आखिरी में उनसे पूछा गया कि साहब, आपने वरदराजन मुंदलियार जैसे व्यक्ति को खत्म कर दिया, उल्लासनगर को आप नहीं सुधार पाए। उनका जवाब था, बंबई में एक ही वरदराजन मुंदलियार था, इस शहर में हर घर में एक मुंदलियार है। तो आखिर हो क्या इस शहर का? नेता पाल के रखते हैं ऐसे मुंदलियारों को। नेताओं के बल पर ये लोग चलते हैं। कोई भी निर्माण हुआ, अवैध काम हुआ, जुआ खाने हुए, ऐसे मुंदलियारों को रखा जाता है, जिसके कारण से हमारा शहर बर्बाद हो गया। दोस्तों, कुल मिलाकर इस शहर में जो बचा है उसको बचाओ, नहीं तो यह शहर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।